अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मेरी नज़रों में एक वीडियो गुज़री है B4U के हवाले से, जिसमें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बनता है। क्योंकि मैंने हमेशा इन्वेस्टर्स की बात की, उन गरीब लोगों की बात की जिनको इन फ्राडियों ने अल्लाह का नाम लेकर, रसूल का नाम लेकर, पाकिस्तानी इदारों का झूठ बोलकर उन गरीबों से पैसे लिए। और अब जब वो अपने पैसे मांग रहे हैं तो ये लोग हीले बहाने करते हैं, कभी इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दो। एक जाली जो है ना, इन्होंने डॉलर बनाए हैं जिनकी कीमत सिर्फ़ एक कागज़ है। प्रॉफिट दे रहे होते हैं, वो प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता। बैकएंड पे कंप्यूटर पे एक नंबर है, रुपया एक भी किसी को नहीं मिल रहा 1 साल से। और एक और पाबंदी लगा दी गई है गरीबों के ऊपर, वो ये है कि आप 1 साल तक अपने पैसे भी नहीं निकाल सकते। और मौजूदा पैसे अगर आपको देखने हैं तो आप उसके लिए पैसे जो है ना दे दो, यानी आपके अपने पैसे हैं और आपने अगर उनको एक्टिवेट करना है तो अब आप पैसे दे दो। इसके ख़िलाफ़ कोई भी B4U का मेंबर अब केस कर सकता है। अब आप ख़ुद केस कर सकते हैं, किसी भी पाकिस्तान के कोर्ट में जाकर, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन नैब के पास जाएं, क्योंकि नैब के पास ये केस पहले से है, और उनको बताएं कि भाई ये खुदा का खौफ करो। इस तरह का जुल्म तो कोई रजिस्टर्ड, कोई दुनिया का कोई इदारा, कोई बैंक भी नहीं करता। आए दिन 4 लोग बैठते हैं और आपके लाखों करोड़ों रुपए का फ़ैसला करते हैं। ये रुपए कोई गरीबों ने ऐसे ही नहीं दिया आप लोगों को। मैं जानता हूँ जो लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि सर हम अपने घर बेचे, बीवी का जेवर बेचा है। खुदा का खौफ करो। हरामखोरी की, हड हरामी की हद भी होती है। इस तरह गरीबों के साथ मत खेलो, उनके पैसे के साथ मत खेलो। और मेरा ये नैब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है। और ये हाई कोर्ट के जो फ़ैसला आना था वो तो फ़ैसला आ गया कि उसको हम, नैब को उन्होंने इजाज़त दी है अरेस्ट करें। अब नैब का रेफरेंस बनेगा, उसके बाद ये अरेस्ट होगा। इस सारे अमल में 5-6 महीने तो कम से कम लगेंगे। फिर इसको जेल होता है, प्ली बार्गेन होता है, कुछ भी होता है, लेकिन साल कम से कम कहीं नहीं गया। तो लेकिन अगर आप सारे लोग इकट्ठे होते हैं, 50,000 40,000 लोग, और अगली जब इसकी हेयरिंग होगी तो सारे के सारे सफ़रमान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ और सुप्रीम कोर्ट से कहें कि हमें हमारा पैसा चाहिए किसी भी हाल में, तो आपको आपका पैसा मिलेगा। तो उसके लिए आपको हिम्मत जितानी होगी। हिम्मत करें, जाकर बात करें, अपने पैसे वापस लें। और मैं आपको यकीनी बात बताऊँ, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान इस्लाम का किया है, जितना इस्लाम को बेचा है। और यार, आप लोगों ने पैसे लगाए, आपको हुकूक है ना, आप फंस तो गए हैं, लेकिन आप जो लोग फंसे हैं, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे नेटवर्क हो, ठीक है उन्होंने लालच में चोर के हवाले पैसे किए, ठीक है उन लोगों से गलती हो गई है, लेकिन उनकी गलती का ये क्या बात हुई? किसी से अगर गलती हो जाए तो उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, इन लोगों को आप, जो इन लोगों ने लालच में पैसे दिए हैं और B4U के मालिकों ने गाड़ियों में, फंक्शनों में, पार्टियों में, शराब नोशी में ये सारे पैसे खर्च कर दिए, कोई बात नहीं है। चलो, इन लोगों को अब सज़ा इस तरीके से मिलेगी कि उन्होंने 100 रुपये लगाए हैं तो इनको अब 75 मिले, इनको अब 80 मिले। तो वो तो निकालो ना इनसे। सब लीडरान्स का घेरा करो, सब यूट्यूबर्स का घेरा करो जो इनकी मदद करते रहे हैं, जो लोगों को लूटते रहे हैं। तो इन सब से पैसा इकट्ठा करके गरीबों का पैसा वापस दिया जा सकता है। अब पैसे का और तो कोई रास्ता नहीं है ना, क्योंकि जो पैसा किसने खाया है, जिस पैसे की जिसने गाड़ी ली है, उससे वो पैसा वापस लेना चाहिए। और ये नैब को देखना चाहिए और इन सब लोगों के ऊपर केस होने चाहिए जो भी लीडर्स हैं जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है। अब 4 लोग बैठ के खुद आपस में लड़ रहे होते हैं पैसों के लिए। फ़ैसला ये होता है कि यार आपस में नहीं लड़ते, चलो जी गरीबों को फिर से लूटते हैं। तो बहुत दुख की बात है, बहुत गमगीन बात है। आगे सुबह हफ्ता है, फिर इतवार है, सोमवार को लाजमी 40-50 हज़ार लोग इकट्ठा होके जाइए और अपना पैसा वापस लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।